और मैं 2 साल से डिजाइनिंग फील्ड में हूँ और मेरे पास टीम हैंडलिंग का एक्सपीरियंस भी है और उसके अलावा फॉरेन क्लाइंट्स और लोकल क्लाइंट्स के साथ वर्किंग का। तो मैं हर रिस्पेक्ट से कोशिश करूंगी कि आप लोगों को इतना परफेक्शन दे दूं, इतनी नॉलेज दे दूं कि जब आप लोग एज फ्रीलांसर या ऑफिशियल तौर पे किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करेंगे तो आपको किसी किस्म का कोई मसला ना हो। ग्राफिक डिजाइनिंग जो है ये एक स्किल्ड बेस्ड जॉब है, जिसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई मास्टर्स की या कोई प्रोफेशनल ग्रेजुएटेड डिग्री मौजूद हो। अगर आपके पास स्किल्स हैं, आपकी क्रिएटिविटी आपके अंदर है और आपकी जो इमेजिनरी पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपको किसी मास्टर्स डिग्री की जरूरत नहीं है इस फील्ड में आने के लिए या इस फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, यहाँ कोई मुझे बता सकता है कि डिजाइन क्या होता है? आप चैट में मुझे बता सकते हैं। मैं कोई भी बच्चा जो बताना चाहे कि अगर किसी को पता है कि डिजाइन क्या होता है। खुद से कुछ क्रिएट करना, क्रिएटिविटी, ठीक। और कुछ और कोई बता सकता है? चलिए मैं आपको बताती हूँ कि डिजाइन इज एग्जीक्यूटिंग द बेस्ट सॉल्यूशन, यानी कि किसी भी चीज को हम जब एक किसी भी चीज का सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी हमारी नीड है, जब हम उसे विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं, उसको उसका सॉल्यूशन विजुअली निकालते हैं या तो वो एक डिजाइन में आ जाता है, ठीक है। अब काइंडली मैं जो चीजें बताऊँ आप लोग चीजें नोट करते रहें ताकि आप सबके लिए भी आसानी रहेगी। अब विजुअल क्या, विजुअली कम्युनिकेट हम डिजाइन के थ्रू कर सकते हैं किसी भी पर्सन से। और विजुअली कम्युनिकेट का क्या मतलब है? विजुअली कम्युनिकेट का मतलब ये है कि हम ऑन स्क्रीन, हम सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू या ऑन स्क्रीन किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं और उसको हमें अपने आइडियाज को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी इमेजिनरी थॉट्स को बताने के लिए मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है। हमारा जो एक डिजाइन होता है वो एक कंप्लीट कम्युनिकेशन पैकेज होता है जो उस बंदे को हमारी थॉट्स और हमारी इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब इसी तरीके से सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग जो होती है वो क्या है। ग्राफिक डिजाइनिंग एक ऐसा टूल है जो इनहेंस करता है हमारी कम्युनिकेशन को विद द पीपल थ्रू आवर डिजाइन। और डिजाइन में हम क्या करते हैं, हमारी क्रिएटिविटी, हमारे आइडियाज को हम रिप्रेजेंट करते हैं दूसरे के साथ, ताकि जो भी चीज वो कोई हमारा सामने वाला पर्सन चाह रहा है या हम कोई ऐसी चीज किसी को बताना चाहते हैं तो हमें उसके लिए बोलने की या पूरा ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हम एक डिजाइन बनाते हैं तो हमारी पूरी बात उस इफेक्टिव डिजाइन के थ्रू हमारे व्यूअर तक, हमारी जो टारगेट ऑडियंस होती है उन तक कम्युनिकेट हो रही होती है। और ये एक बेस्ट वे है कि हम अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी थॉट्स को सामने वाले पर्सन तक पहुंचा सकते हैं। और अब ये चीज आप काइंडली नोट डाउन कर लें कि ग्राफिक डिजाइन किन चीजों की कॉम्बिनेशन है। अब जब आप लोग अपने एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए जाते हैं या इंटरव्यू के लिए किसी प्लेटफॉर्म पे आप ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएंगे तो वो इस तरह के सवाल पूछते हैं, और अगर आप अभी इनको नोट डाउन कर लेंगे तो ऑफकोर्स आपको तब फायदा होगा। ग्राफिक डिजाइन कॉम्बिनेशन है शेप का, कलर का, इमेज का, टेक्स्ट या टाइपोग्राफी का, ग्रिड का, लेआउट, स्टाइल, यूनिकनेस। अब शेप क्या है? कोई भी चीज जो कि एक स्पेसिफिक डायमेंशन के अंदर है, एक स्पेसिफिक पैटर्न के अंदर है, वो चीज एक शेप है, ठीक है। कलर्स क्या है? एक किसी भी चीज की जो रिप्रेजेंटेशन है, जो उसको ब्यूटीफुल बनाती है, ब्राइट बनाती है, आई कैचिंग बनाती है, तो उस चीज के लिए हम कलर्स यूज करते हैं। टाइपोग्राफी क्या है? टाइपोग्राफी मीन्स द टेक्स्ट, फॉन्ट, जो हम चीजें, फॉर जैसे आप देखते हैं कि हम कोई फ्लायर बना रहे हैं तो उसमें जो हम टेक्स्ट लिखते हैं, या कोई लोगो बना रहे हैं तो उसमें हम टेक्स्ट लिखते हैं, तो वो टाइपोग्राफी में आता है, ठीक है। इसी तरह से ग्रिड आता है। अब वो क्या होता है? वो होता है स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ इंटरेस्टिंग लाइन, ठीक है। अब हमारे पास किसी भी तरह की कोई लाइन है, स्ट्रेट हो सकती है, वर्टिकल हो सकती है, कर्व्ड लाइंस हो सकती है, जब हम उन लाइंस को मिला के एक स्पेसिफिक पैटर्न बनाते हैं तो वो ग्रिड होता है।
लेआउट क्या होता है? लेआउट एक वे है जिसमें हम अरेंज करते हैं एलिमेंट्स को। अब एलिमेंट्स को अरेंज करने से क्या मतलब है? एलिमेंट्स को अरेंज करने से ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर हमने एक फेस बनाना है तो हम उसको उनके एलिमेंट्स, फेस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको अरेंज करेंगे वो इस तरह से कि पहले हम फेस की एक शेप बनाएंगे, फिर उसके बाद उसकी आईज बनाएंगे, फिर आईब्रोज आएंगी, आई आएंगी, नोज आएगी, देन लिप्स आएंगे। लेकिन अगर हम इन्हें अरेंज नहीं करेंगे और इस तरह से कर देंगे कि पहले हम बाल बना रहे हैं, फिर हम नोज बना रहे हैं, तो वो डिजाइन होता है वो एक रिप्रेजेंटेशन वैसी ही दे सकता है और शायद वो कंप्लीट होने के बाद वैसा नहीं बनेगा अगर हम उसके लेआउट के अकॉर्डिंग इसको बनाते हैं। इसलिए जब भी कोई चीज बनानी है तो स्टेप बाय स्टेप उसके एलिमेंट के थ्रू के कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, कौन सी चीज पहले आनी है, कौन सी चीज हम चाहते हैं कि हमारा जो क्लाइंट है या हमारी जो ऑडियंस है उसको ज्यादा फोकस्ड हो। ठीक है, तो उस चीज को रिप्रेजेंट इस तरीके से करना वो लेआउट के अंदर आता है। फिर स्टाइल, यूनिकनेस, क्रिएटिविटी, आइडियाज, ये सारा कॉम्बिनेशन सब चीजों का जो निचोड़ है ना वो ग्राफिक डिजाइनिंग है। आप सबको समझ आ रही है? मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल रही हूँ, आप कहीं बता देंगे कहीं पे मैं आपको मेरी समझ ना आए तो। अच्छा, अब ग्राफिक डिजाइनिंग जो है उसको अब हम यूज कहाँ कर सकते हैं? अब कोई भी जो अच्छा स्लो बोलने के, अब कोई भी जो ब्रांड है वो अपनी अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपनी प्रेजेंस को शो करने के लिए हेल्प लेता है ग्राफिक डिजाइनर। ठीक है, अब जो डिजाइन है वो उस ब्रांड की अवेयरनेस दे रहा है उसकी टारगेट ऑडियंस को। अब वो टारगेट ऑडियंस हर ब्रांड की उसकी सर्विसेज और प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग होती है। अगर कोई इंस्टीट्यूट है, टीचिंग इंस्टीट्यूट, तो उनकी सर्विसेज होंगी टीचिंग की, कोर्सेज की, कंसल्टेंसी की। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं ये जो डिजाइनर होगा वो इनके अकॉर्डिंगली उनके डिजाइनिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई फैशन स्टूडियो है तो वहाँ पे फैशन से रिलेटेड डिजाइन होंगे और उनकी टारगेट ऑडियंस भी इसी तरह की होंगी, मोस्टली गर्ल्स होंगी। और इस तरीके से जो डिजाइन है वो किसी भी ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है उसकी ऑडियंस के सामने। अब आप देखेंगे ब्रांड्स होंगे वो अपने लोगोस बनवाते हैं, उनका लोगो जो होगा वो लोगो इस एक ऐसी लुक दे रहा है जिससे हम उस ब्रांड को लोगो खाली देख के ही हम कह सकते हैं यार ये ब्रांड जो है ना ये इस चीज का होगा। तो इस तरीके से जो किसी भी चीज की जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम ग्राफिक्स के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद ग्राफिक डिजाइनिंग जो होती है वो समराइजेशन होती है आइडियाज की, क्रिएटिविटी की और इमेजिनरी पावर की। अब जो चीजें आपके माइंड में चल रही हैं आप उन सब चीजों को अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हो, तो ये ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर सारी चीजें आती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें अब कलर्स के ऊपर, तो कलर्स क्या है? जब हम किसी चीज को विजुअली रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो चीज कलर्स के थ्रू वो चीज ब्राइट भी है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही, अब ठीक है? मैं पहले अब ठीक बोल रही थी, पहले ठीक थी भाई साहब। एक सेकंड, अब ठीक है? जी। अच्छा, आप कलर के विजुअल रिप्रेजेंटेशन है हमारे डिजाइन के अंदर। कलर जो है उसको हमारे जो स्केच है उसको एक प्रॉपर एक फिनिशिंग लुक देने के लिए कलर्स बहुत जरूरी है। अब कलर्स के अंदर हमारे पास ग्राफिक्स में दो तरह के मोड होते हैं। अगर मैं आपको अपने सॉफ्टवेयर पे भी दिखाऊं तो हमारे पास जब कलर हैं तो उसमें हमारे पास दो तरह के मोड होते हैं। एक हमारे पास यहाँ पर आप देखें तो RGB कलर हैं और एक हमारे पास है CMYK। अब हमने अगर कोई ऐसा कलर कोड है जो किसी बंदे की रिक्वायरमेंट है लेकिन हमें नहीं पता कि ये कलर जो होगा ये हमारे सॉफ्टवेयर पे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमारे पास इतनी बड़ी वैरायटी है, इतनी बड़ी हमारे पास कलर बोर्ड है, उसमें हम कैसे सेट करेंगे? तो उसका बेहतरीन हल ये है कि या तो हम उस कलर का कोड यहाँ पे एंटर कर दें
या फिर हम उसकी CMYK की वैल्यूज या RGB की वैल्यूज यहाँ पे ऐड कर दें तो वो एग्जैक्टली सेम कलर हमें मिल सकता है। अब जब मोस्टली कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जैसे रेड है, ऑरेंज है, जब आप जाते हैं इंटरव्यू वगैरह के लिए तो वहाँ पे वो लोग पूछ लेते हैं आपसे कि हमें बताएं कि इसका RGB क्या होगा, इसका CMYK क्या होगा। तो ज्यादातर याद नहीं करने पड़ते, बाय डिफॉल्ट भी सॉफ्टवेयर में सेव होते हैं। कलर देखें, अगर मैं कलर्स बदल रही हूँ तो आपको वैल्यूज बदलती नजर आ रही होगी CMYK की भी और RGB। तो मोस्टली हमें ये चीजें याद नहीं करनी पड़ती हैं, लेकिन जो बहुत ही समटाइम इस तरह के होते हैं कलर, तो जैसे ब्लैक है, रेड है, तो वो पूछ भी लेते हैं कि हमें बताएं इनकी वैल्यूज क्या है, तो वो आपको बतानी पड़ती है। फिर इसलिए जब अगर आप ऐसी जगह पे जाते हैं, टेस्ट के लिए जाते हैं या इंटरव्यू के लिए, तो आप जो बेसिक कलर्स होते हैं, प्राइमरी कलर, आप कोशिश करें कि आपको उनके कोड्स आते हैं। अच्छा, अब RGB कलर्स होता है वो हम यूज करते हैं वॉइस फोन है। अब देखते हैं अब ठीक है। अच्छा, अब RGB कलर्स जो होते हैं, ये कलर्स होते हैं, ये हम जब प्राइमरी कलर को कंबाइन करते हैं या प्राइमरी कलर्स को हम मिक्स कर देते हैं तो RGB कलर्स बन जाते हैं हमारे पास। ठीक है, अब RGB की आपको फुल एब्रीवेशन भी आप कहेंगी नोट डाउन कर लें कि RGB के अंदर R जो है वो रेड को शो करता है, G जो है वो ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है और B जो है वो ब्लू को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हम प्राइमरी कलर्स को कंबाइन करते हैं तो RGB कलर्स बन जाते हैं। और RGB कलर जो है, जब हमने किसी चीज को स्क्रीन पे मॉनिटर के ऊपर व्यू करना होता है या डिस्प्ले करना होता है, प्रेजेंट करना होता है, तो हम उसको RGB कलर्स में हमेशा यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज हमने बनाई है जो हम चाहते हैं सिर्फ हम सोशल मीडिया के ऊपर ही उसको रिप्रेजेंट करें, हमें इसको प्रिंट नहीं करवाना, हमें सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखाना है उसको, या हमें PDF के थ्रू या ईमेल के थ्रू किसी को भेजनी है वो चीज, तो हम उस चीज को RGB के अंदर ही रखेंगे। ठीक है, इसी तरह जो CMYK होता है वो प्रोडक्ट है RGB कलर्स की। जब हम दो RGB कलर्स को आपस में इक्वली कंबाइन कर देते हैं तो वो CMYK बन जाता है। ठीक है, अब CMYK जो है वो हम यूज करते हैं प्रिंटिंग पर्पस के अंदर। जब भी हमने कोई चीज प्रिंट करनी है, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई न्यूज़पेपर एड बना के दी है तो हम उसको CMYK के अंदर रखेंगे, या कोई वैसे हमने फ्लायर डिजाइन किया है, ब्रोशर बनाया है, तो हम उसको CMYK के अंदर प्रिंट करवाते हैं। अगर हम उसे RGB में करवाएंगे तो उसके जो कलर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे नहीं आएंगे जैसे हमें चाहिए थे वो कलर। इसलिए हमने ये चीज का ख्याल रखना है कि अगर हम कोई चीज प्रिंट करवा रहे हैं तो हमने उसे हमेशा CMYK के अंदर करवाना है। अब CMYK के अंदर जो C है, ठीक है, वो C किसको इंडिकेट कर रहा है? वो एक कलर होता है सियान, वो उसको रिप्रेजेंट करता है, और वो किसका कॉम्बिनेशन है? जैसे मैंने बताया कि दो RGB कलर्स को कंबाइन करते हैं तो CMYK बनता है। तो C में हम ग्रीन और ब्लू कलर को कंबाइन करते हैं। ठीक है, जब हम ग्रीन और ब्लू को कंबाइन करते हैं तो वो सियान कलर बनता है। M जो है वो मैजेंटा कलर होता है, जिसमें हमने रेड और ब्लू को कंबाइन किया होता है। और Y जो है वो येलो को रिप्रेजेंट करता है, और येलो जो है वो रेड और ग्रीन कलर को कंबाइन करने से बनता है। और K जो है वो ब्लैक कलर को शो कर रहा है। ठीक, उसी इसी तरीके से बाकी तो मैंने आपको बता दिया कि RGB हम यूज करेंगे अपनी स्क्रीन पे, तो जब हमने विजुअली किसी चीज को रिप्रेजेंट करना है, डिजाइन को रिप्रेजेंट करना है, और CMYK जब हमने प्रिंटिंग पर्पस के लिए उस चीज को यूज करना है तो हम CMYK के अंदर उसको यूज करेंगे। ठीक, उसके बाद अब हम बात करते हैं आगे फर्दर, थोड़ी सी अपने सॉफ्टवेयर पे हम आते हैं। तो आप सबको सॉफ्टवेयर के सेटअप, आई डोंट नो आपके पास इंस्टॉल्ड हैं या नहीं, लेकिन ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा इसका लिंक, आप उसके थ्रू अपने सॉफ्टवेयर जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, इंस्टॉल्ड हैं, ठीक है।
अच्छा, अब इंस्टॉल्ड है तो काइंडली आप सब अपने सामने खोल लें, अपनी स्क्रीन पे फोटोशॉप खोल लें अपने पास। अब ये आपको फोटोशॉप, अब फोटोशॉप में जब हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई आर्टवर्क बनाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले जब हम न्यू में जाते हैं, फाइल में जाके न्यू में जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक ये बोर्ड बना आ जाता है। इसमें आप देखें, यहाँ पे हम फाइल का नेम लिख सकते हैं। वो अगर हम स्टार्ट में नहीं भी लिखते तो जब हम उस फाइल को सेव करेंगे हम तब भी लिख सकते हैं। तो इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप पहले ही बनाने से पहले ही उसको कोई टाइटल दे, लेकिन अगर आप दे लें तो ठीक है, अदरवाइज आप बाद में भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ डॉक्यूमेंट टाइप्स हैं जिसमें कुछ फॉर्मेट्स हैं। फॉर एग्जांपल मोबाइल ऐप डिजाइन अगर आप बना रहे हैं तो आपने इसको चूज करना है। लेकिन हम हमेशा कस्टम पे जो बाय डिफॉल्ट साइज सिलेक्ट होता है, यूएस पेपर है, ये भी एक फॉर्मेट है, डिजाइनिंग के अंदर यूज होता है अक्सर। इसी तरीके से डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। हम इन फॉर्मेट्स में से जैसे वेबसाइट पे कुछ बनाना है, कोई फोटो है, तो उसके लिए हम इस तरह से यहाँ की चीजें सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट जब हम रेगुलर कोई काम कर रहे होते हैं तब हम कस्टम के ऊपर ही चलते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे इसकी विड्थ और हाइट है, जो कि हम खुद से जब जो भी हम कस्टम चाहते हैं इसके अंदर साइज रखना, जो भी हम हमारी रिक्वायरमेंट है, हम वो साइज इसमें रख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास पिक्सल्स हैं, इंचेस हैं, सेंटीमीटर्स हैं, मिलीमीटर्स, पॉइंट्स, कॉलम सब है। अब हम मोस्टली जो काम करते हैं वो पिक्सल्स पे करते हैं, लेकिन समटाइम ऐसे होता है कि हमारी जो मेजरमेंट हमारे पास किसी भी चीज की मौजूद है कि जी ये चीज हमें इस मेजरमेंट में चाहिए, तो वो समटाइम हमें इंचेस में भी मौजूद हो सकती है, समटाइम वो हमें मिलीमीटर में भी मौजूद हो सकती है। तो आपको जस्ट यहाँ से आर्टबोर्ड बनाने से पहले उन स्पेसिफिक वैल्यूज को यहाँ पुट करना है और उनके जो यूनिट हैं आपने उनको सिलेक्ट करना है। ठीक, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे फॉर्म डॉक्यूमेंट की टाइप्स हैं, जिसमें ये यूएस पेपर है, फोटोज हैं, वेबसाइट्स हैं। ठीक है, तो उनको उनके लिए हमने यहाँ से इसका साइज भी हम चेंज कर सकते हैं। अब डिफरेंट के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज खुलेंगी। ठीक है, कुछ में हमारे पास A4 A3 की साइज भी आएगी, कुछ में हमारे पास मजीद डिफरेंट होगी। तो वो आपको समटाइम्स, हाँ ये भी चीज एक है कि आप A4 A3 की भी आपसे पूछ ली जाती है कि जी हमें बताएं A4 जो पेपर होता है इसकी विड्थ कितनी है, या A3 पेपर है तो उसकी विड्थ या हाइट कितनी होती है। तो वो चीजें आपने साथ बतानी होती है। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। मोस्टली तो बाय डिफॉल्ट सेटिंग में चीजें सेव होती हैं, लेकिन समटाइम जब आप जाते हैं तो पूछा भी जाता है, ये चीजें पूछ ली जाती है कि जी आप हमें बताएं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आप देखिए ये मोड RGB मोड है, इसमें CMYK के कलर्स भी हैं। अब जब हम कोई डिजाइन बना रहे हैं तो हम उसे RGB के अंदर ही बनाएंगे, लेकिन जब हम उसे अगर हमने प्रिंट के लिए बना रहे हैं वो डिजाइन, तो जब हम उसे सेव करेंगे तब भी हम जाके उसके मोड्स चेंज कर सकते हैं, हम तब भी उसको CMYK में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी कोई परेशान होने वाली चीज नहीं है कि जी हमने तो डिजाइन RGB में बना लिया लेकिन हमने तो उसे प्रिंट करना था, अब हम क्या करें। तो हम सिंपल उसको CMYK के अंदर भी कन्वर्ट बाद में जब हम सेव कर रहे होंगे तब हम उसे कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर फॉर एग्जांपल ये अब मैं एक रेंडमली बनाती हूँ, अब ये जो एक स्पेस व्हाइट स्पेस आपके पास शो हो रही है, ये स्पेस, इस स्पेस को हम आर्ट बोर्ड कहते हैं। अब ये जो आर्ट बोर्ड है ये हमारे पास वो एक एरिया है जिसके अंदर हम जो चाहे वो बना सकते हैं, हम अपना जो काम चाहे वो हम इस स्पेसिफिक एरिया में रह के कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप साइड पे देखें तो इस पैनल को हम लेयर पैनल कहते हैं। अब इस लेयर पैनल में आपको यहाँ पे एक छोटा सा लॉक बना नजर आ रहा है। इस लॉक का क्या मतलब है? इस लॉक का ये मतलब है कि ये देखिए अनलॉक हो गया, जब आप जस्ट क्लिक करेंगे तो अनलॉक हो जाएगा। इस लॉक का मतलब ये है कि ये जो लेयर थी ये लेयर लॉक थी हमारे पास, लेकिन इसको जब हमने क्लिक कर दिया तो वो अनलॉक हो गई है। अब लॉक लेयर होगी तो हम उसमें कोई, अगर हम फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2-3 लेयर्स हैं और एक लेयर हमारी लॉक है,
तो हम उसको फिर कोई अगर हम दूसरी लेयर पे काम करेंगे तो वो लॉक लेयर इफेक्ट नहीं होगी उसके साथ। ठीक, फिर अगर अब मुझे कोई डिफरेंट मेरे पास लेयर्स हैं, बड़ी ज्यादा लेयर्स पे मैंने काम किया है और मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि कौन सी लेयर पे मैंने क्या क्या चीजें देखी, डिफरेंट लेयर्स आ गई, क्या क्या चीजें बनाई हैं, तो हम सिंपल हर लेयर को नाम भी दे सकते हैं। अब वो नाम देंगे कैसे कि जैसे जहाँ लेयर लिखा है इस पे डबल क्लिक करें तो यहाँ पे हम जो नाम चाहे वो नाम उस लेयर को दे सकते हैं। ठीक, अब ये लेयर के साथ एक आई बटन बना, अब ये आई बटन भी यही चीज शो कर रहा है कि अब जब ये खुला है इट्स मीन ये विजिबल हो रहा है, लेकिन जब हमने इसको बंद कर दिया तो इसकी विजिबिलिटी खत्म हो गई है। तो ये जब हमने कोई ऐसी लेयर जिसको हम अभी नहीं चाह रहे कि वो हमें शो हो तो हम इसको ऑन ऑफ यहाँ से इजीली कर सकते हैं। उसके बाद मजीद इसके फीचर्स में आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटी का एक बटन है जिसके अंदर हम किसी भी चीज की कैपेसिटी डार्क या लाइट कर सकते हैं, चीज की जितनी हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए हम उसके अकॉर्डिंगली यहाँ से सेट कर सकते हैं उसको। उसके बाद अगर हम इसकी एडिट में आते हैं, अच्छा अगर हम इमेजेस में आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ मोड्स आ जाते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एडजस्टमेंट है जिसमें अगर हमारे पास कोई चीज है तो हम उस चीज की ब्राइटनेस इंक्रीज कर सकते हैं, उसके लेवल्स इंक्रीज कर सकते हैं। ये चीजें बाद में भी आगे आपको जब हम फोटो ट्रीटमेंट से रिलेटेड करेंगे चीजें उसमें भी बताऊंगी, तब हम एक्चुअली इनको यूज करके देखेंगे कि इनको यूज कैसे करते हैं। अभी जस्ट हम इनको वैसे देखते हैं कि इसमें कौन कौन से फीचर्स हमारे पास मौजूद हैं। इमेज रोटेट हम कर सकते हैं, इमेज का साइज चेंज कर सकते हैं, कोई इमेज मेरे पास डिफरेंट साइज में है और मुझे वो डिफरेंट में चाहिए तो मैं सिंपली यहाँ से उसका साइज भी चेंज कर सकती हूँ। इसी तरीके से यहाँ पे डिफरेंट टूल्स हैं, हमारे पास ये टूल बार है हमारी, और यहाँ पे अगर आप आ जाए तो ये डिफरेंट फिल्टर गैलरी आ जाती है जिसमें हमारे पास डिफरेंट हमारे पास फिल्टर्स हैं, हमारे पास डिफरेंट चीजें हैं जिससे हम अपनी जो भी शेप हम बनाएंगे, जो भी डिजाइन बनाएंगे उसको हम मजीद इनहेंस कर सकते हैं, उसको हम मजीद के थ्रू मजीद उसको क्लियर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम साथ साथ देखेंगे जैसे ही हम अपने डिजाइनिंग वर्क पे आएंगे और हम अपना प्रॉपरली इसके ऊपर प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से जब अगर जैसे पहले आप देखें तो डिफरेंट तरीके से आपको लेयर शो हो रही थी, अब आप इस तरह से देखें तो आप यहाँ से भी खोल सकते हैं। यहाँ पे ये देखें आपको पूरा लेयर पैनल शो हो रहा है, ये कलर मोड आ गए, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कलर हैं। यहाँ से अगर हम कोई कलर इस तरह से भी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से सिंपली हम कोई भी कलर अपनी पसंद का सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा कोई कलर अगर हमें ऐसा चाहिए जो यहाँ पे शायद हमें नजर नहीं आ रहा और हमें यहाँ से भी नहीं पता कि अब हम कैसे उस कलर को चूज करें, तो सिंपल हम इस कलर पे क्लिक करके उनकी CMYK की या RGB की वैल्यूज ऐड करके या उनका कलर कोड ऐड करके हम अपने पसंद का कलर यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। अब ये कलर्स में आप देखें तो हमारे पास दो लेयर्स शो हो रही है, एक ऊपर है और एक नीचे। अब ये जो फ्रंट लेयर इस वक्त हमने ऑन की हुई है, ये येलो वाली, ये कलर जो है ये फिल कलर है, यानी कि जो भी चीज अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बनाती हूँ, यहाँ पे एक शेप मैंने बनाई है तो ये फिल कलर इसके अंदर फिल हो गया। अगर मैं इसके ये नीचे वाला कलर देखते हैं व्हाइट जो कि हमने रखा है, इसमें हम जाते हैं तो ये स्ट्रोक्स हैं। और अब स्ट्रोक से क्या होता है, स्ट्रोक से हम किसी भी चीज को एक बाउंड्री दे सकते हैं, एक जैसे यहाँ पे फिलहाल अभी ये व्हाइट है, अब ब्लैक है तो ये मैं इस अपने ये जो मेरा रेक्टेंगल बना है इसको मैं यहाँ पर ब्लैक लाइन दे सकती हूँ। अगर आप देखें तो यहाँ इसकी साइड पे लाइन है, इसको मैं स्विच कर सकती हूँ इस एरो के साथ। अगर ये मैं स्विच कर दी इट्स मीन के मुझे ये येलो कलर जो था ये नीचे स्ट्रोक में चाहिए, ब्लैक कलर जो है मुझे वो फिल में चाहिए। तो आप इस तरीके से कोई कलर आपको स्विच करना हो तो वो स्विच भी कर सकते हैं। लेकिन अब मैं स्विच कर रही हूँ लेकिन मेरी जो शेप है उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उस पर तो यहाँ पे कलर्स नहीं चेंज हो रहे, वो इस तरह से नहीं होते चेंज। उसके लिए आपके पास कीज होती हैं, आप उन कीज के थ्रू उनको चेंज कर सकते हो। आप अपना कंट्रोल और बैक स्पेस को प्रेस करते हैं
तो ये आपके कलर चेंज हो जाते हैं। अब देखें नीचे मेरे पास नीचे जो हमारी लेयर है उसमें येलो कलर था और अब मैंने वो फिल में कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि ब्लैक मेरा उसमें आ जाए, तो मैं सिंपल उसको प्रेस करूंगी आल्ट और बैक स्पेस को, तो जो ऊपर वाला लेयर है उसका कलर आ जाएगा। और अगर मैं कंट्रोल और जेड को प्रेस करती हूँ तो जो नीचे वाला कलर है वो मेरे उस शेप में आ जाएगा। तो ये कीज आप लोग देख लें, कंट्रोल और बैक स्पेस प्रेस करेंगे या हम कंट्रोल और जी प्रेस करेंगे, तो रिक्वायर्ड कलर जो भी हम चाहते हैं वो कलर हमारी शेप के अंदर आ जाएगा। बाकी यहाँ पर हमारे पास शेप्स भी होती हैं डिफरेंट, यहाँ से भी हमारे पास स्टाइल्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपनी किसी, ये मैंने जो बॉक्स बनाया मैं इसको कोई स्टाइल देना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से भी उसको सिंपल सेलेक्ट करके स्टाइल दे सकती हूँ। या मैं इस तरह भी कर सकती हूँ कि मैं इसके लेयर पैनल में जाऊं जहाँ पे मैंने ये रेक्टेंगल बनाया हुआ है, और जब मैं इसको साइड पे डबल क्लिक करती हूँ तो तब भी मेरे पास स्टाइल कॉलम बॉक्स खुल जाता है, जिसमें मेरे पास डिफरेंट फिल्टर्स आ जाएंगे, मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगी। अगर मैं फिल्टर्स में जाती हूँ तो ये सब मेरे पास फिल्टर्स हैं। यहाँ पे हम मजीद फिल्टर्स भी निकाल सकते हैं। ये सारे फिल्टर्स हैं, आप एक एक करके अपने सॉफ्टवेयर में इन सबको खोल लें। तो ये देखिए अब पहले से ज्यादा हो गए। इसी तरह आप सेटिंग्स में जाएं और इन सबको एक एक बार अपने पास आप ऑन कर लें फिल्टर्स को अपने, तो ये आपके पास आ जाए। ठीक इसी तरह से अब हम इन फिल्टर्स को टेक्स्ट के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। इनमें से कुछ फिल्टर्स ऐसे हैं जो हम टेक्स्ट के ऊपर यूज कर सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो हम अपने जो भी इमेज होगी या जो भी शेप या जो चीज हम बना रहे हैं हम उसके ऊपर भी यूज कर सकते हैं। उसके ये तो फिल्टर्स आ गए। इसके अलावा यहाँ पे कुछ स्टाइल्स हैं। अगर अब हमें किसी चीज पे कोई स्टाइल देना है तो हम यहाँ से भी उसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये अभी इनर ग्लो है, इसके अंदर ओवरले है, ग्रेडियंट डला है इस शेप में, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको अनचेक कर रही हूँ तो देखिए पहले क्या था और अब कैसा लग रहा है आपको। अभी बिल्कुल सिंपल हो गया। ये अब देखिए येलो से किस तरह से सिर्फ मेरे फिल्टर्स ऐड कर देने से, ऑप्शंस ऐड कर देने से उसमें कैसी चेंजिंग आई है। इसी तरह ये एफेक्ट्स के अंदर आप जाएंगे तो ये मजीद आपको शो ऑल फिल्टर्स के लिए ये सारे आपको स्टाइल्स आ जाएंगे। आप ड्रॉप शेडो ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ड्रॉप शेडो से ये देखिए आपको शेप के नीचे एक शेडो शो हो रहा होगा। इसी तरह आप आउटर ग्लो ऐड करना चाहें कर सकते हैं। आप पैटर्न कोई ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ग्रेडियंट, ओवरले, जो भी चीज आप सॉफ्ट जो भी आप चाहते हैं आप यहाँ से अपनी उस इमेज के ऊपर या इवन अपने टेक्स्ट के ऊपर, सिर्फ इमेज नहीं या कोई शेप नहीं, इवन अपने टेक्स्ट पे भी आप जो चाहें यहाँ से वो कर सकते हैं। इसी तरह इन सब चीजों के अंदर से फर्दर साइज, कैपेसिटीज, रेशोज, डिफरेंट चीजें हैं जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी ये आज हम नहीं करेंगे, लेकिन जस्ट अभी इंट्रोडक्शन में आपको मैं इसके फीचर्स बता रही हूँ कि इसमें हम ये चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं और हम ये सारी जो टेक्निक्स और हैं उनको अपने डिजाइनिंग वर्क में यूज करते हैं। अगर आपको कोई चीज जूम इन जूम आउट करनी है तो आप अपने कीबोर्ड के ऊपर जो आपकी प्लस की है और माइनस की है आप उनको दबाते हैं तो आपका जो स्क्रीन है वो जूम इन जूम आउट हो जाती है। उसके अलावा आपके पास व्यू के अंदर जाएं, वहां पर भी जूम इन और जूम आउट की ऑप्शन मौजूद है। आप यहाँ से भी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं अपने आर्टबोर्ड को। अगर आप फिट ऑन स्क्रीन कर देते हैं तो आपके स्क्रीन के अकॉर्डिंगली आपका डिजाइन उतना आपको विजिबल होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जी मुझे कोई स्पेसिफिक कॉर्नर, स्पेसिफिक पॉइंट ज्यादा अच्छे से नजर आए तो आप उसको जूम इन या जूम आउट यहाँ से कर सकते हैं। ओके अच्छा, अगर कोई डॉक्यूमेंट हमने बनाया है, फॉर एग्जांपल ये हमने एक बनाया डॉक्यूमेंट और अब मैं चाहती हूँ कि मुझे इसको सेव करना है, तो अब मैं अपना डॉक्यूमेंट सेव कैसे करूंगी। मैं फाइल में जाऊंगी, यहाँ पे मेरे पास सेव एज की ऑप्शन है। अगर मैं सेव एज में जा रही हूँ, मैं जहाँ मैं उसको रखना चाहती हूँ सबसे पहले मैं यहाँ से वो चीज सेलेक्ट करूंगी
अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको उस वक्त बताया था कि जब हम अपनी आर्टबोर्ड बनाते हैं तो जरूरी नहीं है। जी मैं आपको लिखवा दूंगी कीज, मैं आपको ग्रुप में भी ईमेल की जो कीज हम जिस लेक्चर में डिस्कस करेंगे आई विल ट्राई कि मैं वो कीज आपको ग्रुप में भी सेंड कर दूं, बता दूं रिटर्न में भी। अच्छा अब हम यहाँ पे भी फाइल का नेम लिख सकते हैं जो भी हमने लिखना चाहते हैं। जरूरी नहीं कि हमें वो स्टार्ट में ही लिखना था, बाद में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें हम अपनी फाइल सेव कर सकते हैं, जैसे कि पीएसडी फाइल यानी कि फोटोशॉप की फाइल है। उसके अलावा मोस्टली जो यूज होती हैं फाइल्स वो हमारे पास यहाँ पे आ जाती हैं पीएनजी, जेपीजी और उसके अलावा लार्ज डॉक्यूमेंट हैं, पीडीएफ हैं। ये सारे फॉर्मेट्स जो हैं इसमें हम इन फाइल्स को सेव कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट सेव करना है तो ये हम पीएसडी में गए और ये हमने फाइल सेव कर दी। अगर अब आप देखें मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर तो ये आपको वो फाइल नजर आती है जो फाइल मैंने अभी सेव की थी। इसी तरीके से अगर मुझे ये खाली इमेज चाहिए, ये जो मैंने रेक्टेंगल बनाया है मुझे जस्ट ये इमेज चाहिए, तो मैं इसके लिए एक्सपोर्ट की ऑप्शन में जाऊंगी और यहाँ पे मेरे पास क्विक एक्सपोर्ट एज पीएनजी की ऑप्शन है। अब पीएनजी क्या होता है? पीएनजी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट किसी चीज को करना। अब बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होगी हमारे पास। अब अभी तो देखिए बैकग्राउंड में व्हाइट स्पेस नजर आ रही है हमें और ऊपर रेक्टेंगल बना, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जी मुझे ये रेक्टेंगल अकेला मिले, मैं ये व्हाइट स्पेस नहीं चाहती पीछे। उसके लिए हमें क्या करना है, अपने लेयर में जाके जो बेस थी मेरी ये, उस बेस को सिंपल मैं ऑफ कर देती हूँ तो ये पीछे एक चेक बना आ जाता है विच मीन्स इट्स ट्रांसपेरेंट नाउ। अगर मैं इसको फिर ऑन कर दूंगी तो ये फिर आ जाएगी। इसलिए जब भी मुझे कोई इमेज ऐसी है या कोई शेप ऐसी है जो मुझे पीएनजी में चाहिए तो आपको अपनी बेस या बैकग्राउंड लेयर जो होगी हमेशा उसको ऑफ करना है पहले। इसी तरीके से जिस तरह से ये अभी हमने जितने भी इफेक्ट्स अपने रेक्टेंगल में डाले थे आपको ये शो हो रहे होंगे यहाँ पे कि ये सारे इफेक्ट्स इसमें डले हुए हैं, ये डिफरेंट इफेक्ट्स। अब अगर वहां से तो मैंने आपको दिखाया था कि हम इफेक्ट्स वाले जो बॉक्स है वहां से तो उनको चेंज कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं, उनकी कैपेसिटी उनका सब हम शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ से चाहें तो हम लेयर पैनल से भी इसको कर सकते हैं। आपको शो नहीं हो रही इसलिए क्योंकि आपका जो ये साइड पे जो ऑप्शन बार होता है ये यहाँ पे बंद होगा। आप उसको ऑन कर लें तो वो आपको ये सारे कॉलम्स और ये सब शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये इफेक्ट्स के ऊपर भी विजिबिलिटी आइकन है। अगर मैं इसको ऑफ करती हूँ तो यहाँ से भी देखें कि हम उस चीज़ की इफेक्ट्स हटा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये जब बनाया था तो मुझे अच्छा लग रहा था कि इसके ऊपर इनर ग्लो है, बट अब मैं नहीं चाह रही सेव करते वक्त मैं इसको इनर ग्लो के साथ सेव करूँ। तो जस्ट मैं लेयर में जाके अगर मैं यहाँ से इसके एक इफेक्ट को बंद कर देती हूँ तो खाली इनर ग्लो बंद हो गया मेरे पास। लेकिन अगर मैं इन सारे इफेक्ट्स को नहीं चाह रही हूँ कि मुझे ये सारे ही नहीं चाहिए तो सिंपल इफेक्ट्स में जाके मैं उस इफेक्ट की कंप्लीटली जो मेन लेयर है उसको ही ऑफ कर दूंगी तो वो जितने उसके अंदर सब आगे से इफेक्ट्स आ रहे हैं सब ऑफ हो जाएंगे ऑटोमेटिकली मेरे पास। अच्छा अब हमें इसको सेव करना है पीएनजी के अंदर और वो सेव करने का तरीका ये है कि मैं फाइल में जाऊंगी, फाइल में जाके एक्सपोर्ट और पीएनजी, ठीक है। अब यहाँ से ये मैंने क्योंकि इसकी मैंने बैकग्राउंड बंद कर दी है अब मैं इसको सिंपल सेव कर लूंगी तो ये पिक्चर जो है ये मेरे पास आ गई है। ये देखें अभी ये आपको जब आप खोल रहे हैं तो आपको व्हाइट स्पेस के साथ नजर आ रही होगी, लेकिन एक्चुअल में इसके अंदर व्हाइट स्पेस नहीं है क्योंकि आप देखें आपका जो लैपटॉप है उसकी बैकग्राउंड जो है वो स्पेस वाइट उसके अंदर होता है कलर, तो यहाँ पे आपको वो शो हो रही है इस तरह से। लेकिन अगर हम इसको अपने सॉफ्टवेयर पे ही खोल लेते हैं तो इसके अंदर ये देखें ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है, इसकी कोई बैकग्राउंड नहीं है। अगर मैं इसको बैकग्राउंड ऑफ किए बगैर हम इसको सेव करते हैं और उसके बाद अगर अब मैं आपको ये ओपन करके दिखाती हूँ बैकग्राउंड में यहाँ से ऑफ कर देती हूँ और यहाँ से हम इस इमेज को
वापस लेकर आते हैं। प्लेस एम्बेड में जाके कोई भी चीज अगर हम अपने पैनल पे लेकर आना चाहते हैं तो वो हम प्लेस एम्बेड में जाएंगे और वहां से जाके हम उस चीज को खोल सकते हैं। सिंपल सिलेक्ट दी फाइल, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं और उसको प्लेस कर दें। तो अब ये देखें, ये इमेज अब वाइट बैकग्राउंड के साथ आई है। ठीक, तो ये एक टेक्निक है, आपको पता होना चाहिए कि आपने पीएनजी में जब सेव करनी है तो कैसे करनी है। और अगर आपको कोई ऐसी चीज है जो आप पीछे जो बैकग्राउंड है उसके साथ चाहते हैं तो तब उसके लिए आपको फिर उसको उसकी लेयर को ऑफ नहीं करना, आपने बेस लेयर ऑन रखनी है और ऑन रखने के बाद उसको सेव करना है। तो ये चीजें आपको स्टार्ट में थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेंगी। तो बहुत इजी चीजें हैं, इंशाल्लाह फिर आप लोग की इस पे ग्रिप आ जाएगी और फिर आपको कोई मुश्किल नहीं होगी इन सब चीजों पे। ओके, फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही है। जस्ट मैंने आपको जस्ट फोटोशॉप के मेन जो चीजें हैं वो बताई हैं आज। अभी हम इन सब टूल्स को, इनके अंदर कौन कौन से फर्दर आगे से कैटेगरीज टूल्स हैं, जैसे देख रहे हैं आप, ये हर एक ऑप्शन के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज हैं। हम इन सब को बारी बारी एक एक करके यूज करना, इनको चलाना, इनके से कौन से टूल से क्या होता है वो सब हम कर सकते हैं, वहां से सीखेंगे एक एक करके। मजीद अभी और इसमें बहुत सी ऑप्शंस हैं जो हम इधर से सीख सकते हैं, बहुत से फिल्टर्स हैं, वो सब मैं आपको साथ साथ बताऊंगी जब हम वो काम आगे से प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे इसके ऊपर। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही है। अगर किसी को कोई समझ नहीं आई चीज तो आप अभी भी मुझसे पूछ लें चैट के थ्रू, या अगर आप ग्रुप में मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैं उधर भी अवेलेबल हूँ, आप वहां पर भी मुझसे पूछ सकते हैं। ये जो बच्ची कह रही थी कि उनके पास आ नहीं रही है, तो यहाँ अपने एसेंशियल्स में जाएं, वहां जाके इसको रीसेट एसेंशियल्स करेंगी तो आपकी ये कॉलम वापस आ जाएगी जो गायब हुई, आपको शो नहीं हो रही थी। हाँ जी, ग्रुप में रिकॉर्डिंग आएगी, सर जो है वो आपको रिकॉर्डिंग भेज देंगे और लिंक जो है वो भी सर आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, ये डाउनलोड करने के लिए सॉफ्टवेयर आपके पास, एक मैं आपको बता दूं, सॉफ्टवेयर चाहे इलस्ट्रेटर है या फोटोशॉप, दोनों को डाउनलोड करने, इंस्टॉल करने से पहले आपके पास एक ये सॉफ्टवेयर मौजूद होना चाहिए, विंड्रो। हर किस्म की, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर हैं हमारे पास जिप फॉर्मेट में होते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मेट होना जरूरी है, तभी हम उन सॉफ्टवेयर को अपने फोन पे चला सकते हैं, उनको पैच कर सकते हैं। तो आप काइंडली इस सॉफ्टवेयर को भी सबसे पहले विंड्रो को डाउनलोड करें और उसके बाद फिर अपना फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर आप वहां पे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने का तरीका वीडियो शायद आपको भेजी जाएगी, उसमें बताया जाएगा। और उसको इंस्टॉल करने के बाद आपने उसको पैच भी करना होता है ताकि वो 7 डेज या 14 डेज का ट्रायल ना रहे, वो कॉन्टिन्यूसली आपके पास रहे। वो पैच करने का तरीका भी मेरे ख्याल से लिंक में मौजूद होगा। बट अगर आपको लगता है कि वो आपको वहां से नहीं समझ आ रही तो आप मुझसे ग्रुप पे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी कि सॉफ्टवेयर पैच किस तरह से होता है। जी, आप पहले विंड्रो करें और उसके बाद फिर आप फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर या फर्दर मजीद जितने भी ग्राफिकल टूल्स हैं आप उन सबको डाउनलोड कर सकते हैं।